उत्तराखंड राज्य में अफसरशाही इतनी हैवी है कि आए दिन सोशल मीडिया पर खबरें चलने के बाद भी विभाग चुप्पी साधे बैठा रहता है। राज्य की सरकारों के अथक प्रयासों के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के सिडकुलों में 70% नौकरी पर उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी पर रखने के लिए कहा गया, परंतु हकीकत इससे बहुत परे है। सभी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा पर श्रमिक रखे और निकाले जाते हैं। कर्मचारियों को रखने के लिए हर कंपनी में एक ठेकेदार रखा गया है, जिसके जरिए कंपनी श्रमिकों का जमकर शोषण करती है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के सेलाकुई सिडकुल स्थित बालमेर कंपनी, जहां पर कुछ उत्तराखंड के लोगों को कंपनी के द्वारा बिना बताए नौकरी से निकाल दिया गया। कारण था कि उन्होंने अपने साथ हो रहे शोषण के बारे में आवाज उठाई। श्रमिकों का आरोप है कि उत्तराखंड श्रम विभाग द्वारा जमानत तय की गई है, उनका इस कंपनी के द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और कई वर्षों से लगातार श्रमिकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जैसे बेसिक सैलरी से ESI 0.7% की जगह 4% तक काटा जाता है और ESI का लाभ भी मजदूरों को नहीं मिलता। कंपनी के एक निकले गए श्रमिक के द्वारा बताया गया कि कंपनी में ही काम करते समय उसके हाथ पर चोट लग गई थी, जिसे ठीक होने में 3 माह लग गए। ना तो ESI कार्ड मजदूर को मिला जिससे वो इलाज करा सके और ना ही उसे उस 3 महीने का वेतन दिया गया। जबकि नियम यह है कि कंपनी में ही कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारियों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिसमें उसे शारीरिक चोट पहुंचती है तो उसका इलाज काटेगा ESI के द्वारा किया जाता है और दुर्घटना के कारण बेड रेस्ट पर भी वेतन दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात श्रमिकों के द्वारा जो बताई गई है वह है कि कर्मचारियों को बोनस देने के बजाय कंपनी के द्वारा हर महीने उनके वेतन से बोनस काटा जाता है। ये एक नया ही नियम कंपनी के द्वारा निकाल दिया गया है और जो श्रमिकों का ऐसी और बोनस काटता है वह श्रमिकों को कभी नहीं मिलता, उसको भी कंपनी द्वारा नकार दिया जाता है। अब बात आती है कि श्रम विभाग क्या कर रहा है। क्या श्रम विभाग की आंखों में पट्टी पड़ी है जो मजदूरों की इन समस्याओं को नहीं देखता? इसमें भी एक नई कहानी निकलकर सामने आई। कंपनी के मजदूरों का कहना है कि इस कंपनी में जो ठेकेदार श्रमिकों को रखता है वह श्रम विभाग के किसी अधिकारी की पत्नी का भाई है। शायद यही कारण है कि कंपनी की मनमानी का पता है कि विभाग शासन प्रशासन कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बजरंग दल के नगर अध्यक्ष रमेश ढोंडियाल भी मजदूरों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की दादागिरी नहीं चलेगी, उत्तराखंड के युवाओं का शोषण हो रहा है और संबंधित विभाग लापता है। जल्द ही मामले में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। तुझको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। नहीं तो सेना कोई छोड़ के जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सुरेंद्र रावत मुर्दाबाद, सुरेंद्र रावत मुर्दाबाद, सुरेंद्र रावत मुर्दाबाद, अमित ओसवाल मुर्दाबाद, अमित ओसवाल मुर्दाबाद, देवाशीष मित्रा मुर्दाबाद, देवाशीष मित्रा मुर्दाबाद। फैक्ट्रियों में जो लड़के आज निकाले गए हैं उसमें क्या है पूरा प्रकरण? ये उनका विषय है कि इनको बिना सूचना के या बिना किसी गलती के इनको बाहर कर दिया गया है और इनका कहना यह है कि हम उत्तराखंड के मूल निवासी उत्तराखंड के हैं, हमें हटा करके बाहरी प्रदेश के लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाए। तो मुख्य विषय यही है कि भाई क्यों इनको निकाला गया है, प्रबंधन को बताना चाहिए। पिछले 3 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप बताइए क्या कारण है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कारण नहीं बताया जा रहा, ना बात करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दुर्भाग्य है। इस तरीके की दमनकारी नीति के आधार पर आप मजदूर के साथ अगर तानाशाही करोगे, उसको दबाने का प्रयास करोगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ये कोई भी एक सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और उत्तराखंड में आप ये सोच रहे हो कि उत्तराखंड केवल भोग की भूमि बन गई है, यहाँ आए और यहाँ से कमाएं और धन लुटा करके जो है अपने राज्यों में ले जाएं, तो वो नहीं होने दिया जाएगा। ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है और ना हम बर्दाश्त करेंगे। क्या अभी तक आप परसों से भी देख रहे हैं लेकिन इसमें कुछ निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी तो स्वयं आपसे बात नहीं करना चाहती, तो फिर क्या निर्णय लिया आप? अभी तक हमारा ये है, हम सांकेतिक तौर पर सारी चीज़ों को करते आ रहे हैं ताकि विषय बहुत बड़ा ना हो। ये भी व्यापार करने के लिए आए हैं, इनका व्यापार प्रभावित ना हो। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान बैठ करके कर लिया जाए, ऐसा ही अभी तक हमारी धारणा रही है। लेकिन अभी तक जो कंपनी की तरफ से देख रहे हैं तो वो उस पर कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं और हमारा प्रयास है, धीरे धीरे हम स्टेप टू स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। आज हमने सांकेतिक धरना दिया है, अगर नहीं हुआ तो अगली जो योजना बनेगी उस योजना के बाद फैक्ट्री पर ताला मारने का कार्य किया जाएगा। देखो, जो सरकार आप देख रहे हैं कि जगह जगह ऐसी मजदूरों की बात आ रही, तो क्या कहेंगे आप इस मामले में? मैं मानता हूं कि इसमें सरकार का फेलियर नहीं है, ये प्रबंधन के एक व्यक्ति विशेष का मामला है, वो किसी को प्रताड़ित कर रहा है। सरकार भी इसमें संज्ञान लेगी, जैसे सरकार के पास ये चीज़ें जाएंगी, जैसे शासन प्रशासन के पास चीज़ें जाएंगी तो वो भी संज्ञान लेगी। लेकिन अभी विषय केवल मजदूरों और फैक्ट्री प्रबंधक के बीच का मामला है।